एक कबूतर ने बताया, स्त्री हो या पुरुष, इन 6 चीजों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक है और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे हमारा निवेदन है कि कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज की हमारी ये कहानी सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करेंगे। दर्शक बंधुओं, आज के जमाने में लड़का हो या लड़की, हर कोई स्वयं को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाना चाहता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें यह चीज जन्म से ही होती है, लेकिन कुछ बाहरी दिखावा करके स्वयं को खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं। दर्शक बंधुओं, सुंदर दिखना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी को अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के रंग और रूप का मजाक बनाते हैं और स्वयं से ज्यादा सुंदर किसी और को समझते ही नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान ने जो दिया है वो सिर्फ उन्हें ही दिया है, और उन लोगों को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो जाता है और वे हर बार इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह दूसरों का मजाक उड़ाया जाए और अपने घमंड को ऊपर रखा जाए। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्त्री हो या पुरुष, कभी भी हमें इन 6 चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य इन 6 चीजों पर घमंड करेगा उसका पतन होना निश्चित है। आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, शुरू करते हैं कि ये प्यारी सी कहानी। लेकिन इससे पहले आप सभी दर्शक बंधुओं से हमारा निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए दर्शक बंधुओं, और अधिक विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। एक बार की बात है, एक गांव के किनारे एक खेत था। उस खेत में एक कबूतर और एक कौवा रहा करते थे। उन दोनों में आपस में बहुत मित्रता थी। दोनों साथ में ही खेलते थे, साथ में ही दाना चुगने के लिए जाते थे और साथ साथ ही उड़कर अपने घोंसले में आते। लेकिन जो कौवा था वह बहुत ही चतुर चालाक था और जो कबूतर था वह बहुत भोला भाला था। दर्शक बंधुओं, उस कबूतर का नाम भोलू था। कबूतर बहुत ही सीधा साधा था, जबकि कौवा बहुत धूर्त था। उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं था तथा स्वार्थी और अहंकारी भी था। दर्शक बंधुओं, कौवा सबसे अधिक चालाक होता है। इन सभी बातों से हम भली भांति परिचित हैं। कौवा कभी भी किसी के सुख दुख में साथ नहीं देता था और ना ही किसी की बात सुनता था, हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाया करता था। जबकि कबूतर बहुत ही दयालु और परोपकारी था। वो सदैव ही दूसरों के सुख दुख में साथ देता था। लेकिन कौवा स्वयं तो कुछ करता नहीं था और उस कबूतर से भी मना किया करता था। कौवा कहता था, तुम क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। कौवा कहता था कि तुम क्यों फालतू में अपना समय खराब करते रहते हो। तुम्हें मस्ती में अपना काम करना चाहिए, जैसे कि मैं करता हूँ। लेकिन दर्शक बंधुओं, कबूतर कभी भी कौवे की बातों में नहीं आता था। वो सदैव ही दूसरों की सहायता करता था और कौवा सदैव दूसरों से ईर्ष्या रखता था, कभी भी दूसरों की सहायता नहीं करता था। इस तरह से समय बीतता गया और एक दिन की बात है, कबूतर और कौवा दोनों साथ में ही किसी जंगल में दाना चुगने के लिए गए। लेकिन उस दिन कबूतर को कुछ भी नहीं मिला। कबूतर को एक भी दाना खाने के लिए नहीं मिला। वह भूखा ही इधर उधर भटकता रहा। तभी कौवा एक रोटी लेकर आया। कबूतर ने सोचा कि कौवा मेरा मित्र है, यदि मुझे एक भी दाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, मेरे दोस्त कौवे को रोटी मिल गई, वो उसमें से
थोड़ी बहुत रोटी मुझको दे देगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। दर्शक बंधुओं, यह सोचकर कबूतर एक पेड़ के पास बैठ जाता है और कौवे को रोटी लाता हुआ देखकर सोचता है कि कौवा इसमें से आधी रोटी मुझे देगा। लेकिन कौवे ने तो कबूतर से पूछा तक नहीं और चुपचाप पूरी रोटी खा गया। कबूतर अपने दोस्त कौवे की इस चालाकी को देखकर बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि कौवा कितना चालाक है और कितना धूर्त किस्म का है। वो किसी की सहायता नहीं करता है, कोई बात नहीं, लेकिन यह तो मेरा मित्र है और सदैव ही मेरे साथ रहता है। लेकिन इसने तो मुझे भी रोटी नहीं दी और चुपचाप खा गया। लेकिन दर्शक बंधुओं, कबूतर बहुत ही गंभीर स्वभाव का था। उसने कौवे से कुछ नहीं कहा और वे दोनों चुपचाप अपने घोंसले में आकर बैठ गए। ऐसे ही समय बीतता गया और एक समय की बात है, कौवा और कबूतर फिर से दाना चुगने के लिए जाते हैं। उस दिन कौवा पूरे दिन दाने के लिए इधर उधर भटकता है, लेकिन उसको कहीं भी ना तो एक दाना मिलता है और ना ही खाने के लिए कहीं रोटी मिलती है। और सौभाग्य से उस दिन कबूतर को खूब सारा दाना भी मिलता है और एक रोटी भी मिल जाती है। और इधर जो कौवा था उसे कुछ नहीं मिलता है। कौवा निराश होकर अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है। तभी पीछे से कबूतर अपनी रोटी को मुंह में दबा कर आता है। दर्शक बंधुओं, कौवा तो भूख से व्याकुल हो रहा था। उसने जैसे ही कबूतर के मुंह में रोटी देखी तो वह झट से कबूतर के पास आया और बोला, हे मित्र, आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुझे तो अब उठने बैठने तक की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे तो अब उठने बैठने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पेट में कोई बार बार चिल्ला रहा है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हे मित्र, मुझे तो लगता है कि मैं आज ही मर जाऊंगा। दर्शक बंधुओं, कौवे की इस बात को सुनकर कबूतर को बड़ी दया आ गई। उसने कौवे से कहा कि हे कौवा भाई, क्या मैं तुम्हारे लिए कहीं से दवा लेकर आऊं? कबूतर की बात सुनकर कौवे ने कहा, नहीं नहीं मित्र, दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी पीड़ा तो रोटी से ही दूर हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही रोटी है, इसे तुम खाओगे या मैं? ये बात कौवे ने बड़ी चतुराई से कही। दर्शक बंधुओं, भोला वाला कबूतर कौवे की इस चतुराई को समझ नहीं पाया और कौवे की बातों में आ गया। अगले ही क्षण कबूतर अपनी रोटी देते हुए कौवे से बोला, लो मित्र, पहले तुम इस रोटी को खा लो ताकि तुम्हारी पीड़ा दूर हो सके। मैं तो भूख को भी सहन कर लूंगा, क्योंकि जब मेरा मित्र सही रहेगा तो मुझे भी ऐसा महसूस होगा कि मैं भी ठीक हूँ। इसीलिए हे मित्र, तुम इस रोटी को खा लो, मैं आज भूखा ही रह लूंगा। दर्शक बंधुओं, कौवा तो इसकी ताक में था। जैसे ही कबूतर ने अपनी रोटी खाने को कहा, कौवे ने झट से कबूतर की रोटी को पकड़ लिया और मन ही मन बहुत खुश होने लगा। कौवे ने चालाकी से कबूतर की रोटी प्राप्त कर ली, लेकिन कबूतर इस बात से अनजान था। दर्शक बंधुओं, वहीं उनके पास में पेड़ के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था और वह कुत्ता यह सब देख रहा था। वह कुत्ता रोटी पाने की फिराक में था और पेड़ के पीछे छुपकर यह सब बातें सुन रहा था। इधर कौवे ने जैसे ही रोटी पकड़ी, कुत्ते ने कौवे को दबोच लिया। कौवा चिल्लाता ही रह गया। कौवा कुत्ते से बोला, हे भाई, मैंने बड़ी चालाकी से ये रोटी प्राप्त की है, तुम इस रोटी को खा लो और मुझे छोड़ दो। लेकिन दर्शक बंधुओं, अब क्या फायदा था? दूसरों के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाने की सजा उस कौवे को मिल चुकी थी और वह उस सजा से बच नहीं सका। कबूतर ने सोचा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यदि आज यह रोटी मैं कौवे को नहीं देता और वह मेरे पास होती तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित थी। लेकिन कौवे ने मेरे साथ धोखा किया, इसीलिए इसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। दर्शक बंधुओं, कबूतर वहां से उड़ गया
और उड़कर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और उस कबूतर ने ये 6 बातें बताईं। कबूतर ने कहा कि स्त्री हो या पुरुष, कभी भी उसे इन 6 चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए। कबूतर ने सबसे पहली बात बताई। कबूतर ने बताया कि यौवन, जीवन, मन, छाया, लक्ष्मी और सत्ता, ये 6 चीजें बहुत ही चंचल होती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को धर्म कार्यों में लगे रहना चाहिए। सबसे पहली बात कबूतर ने बताई, जवानी का जाना तय है। कबूतर ने बताया कि जवानी कुछ समय के लिए ही होती है, एक ना एक दिन इसका जाना तय है और बुढ़ापा भी आता है। जो लोग अपने रूप और सुंदरता पर घमंड करते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रकृति के नियम के अनुसार यह रूप और सुंदरता सदैव ही नहीं रहेगी। दूसरी बात कबूतर ने बताई कि अंतिम सत्य है मृत्यु। दर्शक बंधुओं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, लेकिन फिर भी लोग अपने जीवन पर घमंड करते हैं और दूसरों का अहित करने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। भले ही कोई कितना भी धनवान हो या रूपवान हो, एक दिन मृत्यु भी उसे अपने साथ ले ही जाएगी। इसलिए जीवन पर अधिक घमंड ना करें। कबूतर ने तीसरी बात बताई, मन की गति। उसने कहा कि धर्म ग्रंथों के अनुसार मन की गति सबसे अधिक है, अर्थात मन कहीं एक जगह नहीं टिकता है। आज उसे यह पसंद है तो कल वह। कई लोग ये कोशिश करते हैं कि उनका मन उनके बस में रहे, लेकिन कभी न कभी वह अनियंत्रित हो ही जाता है। इसलिए जो भी चीज आपको पसंद है उस पर कभी घमंड ना करें। चौथी बात कबूतर ने बताई कि परछाई भी गायब हो जाती है। कबूतर ने कहा कि वैसे तो परछाई हर कदम पर मनुष्य के साथ रहती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब परछाई भी गायब हो जाती है। परछाई अर्थात आपकी इमेज। यदि आपकी इमेज आज अच्छी है तो उस पर घमंड ना करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी इमेज को अर्थात आपकी परछाई को खराब कर देती है। पांचवी चीज कबूतर ने बताई, लक्ष्मी अर्थात पैसा भी एक जगह नहीं टिकता। मन की ही तरह धन का स्वभाव भी बड़ा ही चंचल होता है। वह हर समय किसी एक जगह पर या किसी एक के साथ नहीं रहता। इसलिए धन से मोह बांधना ठीक नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अपने धन पर अहंकार करता है तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि एक न एक दिन यह पैसा भी उसके पास नहीं रहेगा। छठी और आखिरी बात कबूतर ने बताई कि सत्ता हमेशा नहीं रहती। जब लोगों के हाथ में सत्ता अर्थात पावर होती है तो उन्हें लगता है कि यह हमेशा के लिए है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि यही पावर कल किसी दूसरे के पास होगी। इसलिए सत्ता के नशे में कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में पछताना ही पड़ता है। प्रकृति के नियम के अनुसार पद और अधिकार का परिवर्तन होता ही रहता है। दर्शक बंधुओं, ये 6 बातें कबूतर ने बताई। इन 6 बातों पर प्रत्येक स्त्री व पुरुष को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दर्शक बंधुओं, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।